दोस्तों, मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। इस हाई वोल्टेज मैच में आमने सामने थीं आईपीएल इतिहास की सबसे ताकतवर टीम मुंबई इंडियंस और पिछले कुछ सीजनों में धमाल मचाने वाली गुजरात टाइटंस की टीम। इस जबरदस्त भिड़ंत का इंतजार करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे थे और स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। ये मैच सिर्फ मुंबई और गुजरात के बीच एक आम भिड़ंत नहीं थी, बल्कि यह प्लेऑफ की रेस में एक अहम जंग बन चुका था। एक और मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले को जीतकर अपने इरादे मजबूत करने उतरी थी, तो वहीं गुजरात टाइटंस की टीम भी पूरे जोश के साथ इस मैच को अपने नाम करना चाहती थी। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां सिक्का उछाला गया और किस्मत ने साथ दिया गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल का। गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। मुंबई की ओर से ओपनिंग करने मैदान में उतरी हर बार की तरह खतरनाक और भरोसेमंद जोड़ी रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम को तेज और दमदार शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। उधर गुजरात टाइटंस की ओर से पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज। सिराज की पहली ही गेंद पर रियान रिकेल्टन ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्कोरबोर्ड को चला दिया। लेकिन उसके ठीक बाद सिराज ने अपना जलवा दिखाया। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने रियान को शानदार तरीके से साईं सुदर्शन के हाथों कैच करवा दिया। सिर्फ 2 रन बनाकर रियान को बेहद निराश होकर पवेलियन लौटना पड़ा और मुंबई इंडियंस को मुकाबले की शुरुआत में ही बड़ा झटका लग गया। गुजरात को मिली यह पहली सफलता मैच का टेम्पो तय कर चुकी थी। अब रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए मैदान में उतरे इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज विल जैक्स। लेकिन सिराज की सटीक और आक्रामक गेंदबाजी के सामने रन बनाना दोनों बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं था। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर विल जैक्स ने शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और दर्शकों को तालियां बजाने का मौका दे दिया। इस तरह पहला ओवर समाप्त हुआ और मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर सिर्फ 6 रन रहा। गुजरात टाइटंस की ओर से दूसरा ओवर फेंकने आए युवा और होनहार गेंदबाज अरशद खान। ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर रोहित और जैक्स सिर्फ 2 रन ही निकाल सके, लेकिन 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने दौड़कर 2 रन चुराए और स्कोर को थोड़ा आगे बढ़ाया। शानदार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए अरशद खान ने दूसरे ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। 2 ओवर की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस का स्कोर 10 रन पर एक विकेट हो चुका था। मुंबई इंडियंस को रन गति तेज करने की जरूरत थी। वहीं दूसरी ओर गुजरात टाइटंस की नजरें लगातार रोहित शर्मा के अहम विकेट पर टिकी थीं। तीसरा ओवर एक बार फिर से गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज को सौंपा, लेकिन इस बार सिराज को दोनों बल्लेबाजों ने जमकर निशाना बनाया। ओवर की पहली ही गेंद पर विल जैक्स ने आसमान छूता छक्का ठोक दिया और उसके बाद अगली गेंद को सीधा बाउंड्री पार चौके में बदल डाला। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन लेकर स्ट्राइक रोहित शर्मा को सौंप दी। स्ट्राइक मिलते ही रोहित ने भी जवाबी हमला करते हुए दमदार चौका जड़ा और मुंबई के स्कोर को रफ्तार दे दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से कुल 15 रन बटोरे। 3 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर एक विकेट पर 25 रन हो गया था। अब कप्तान गिल ने चौथे ओवर में एक बार फिर भरोसा दिखाया अरशद खान पर और उन्हें गेंद थमाई विकेट की उम्मीद में। अरशद खान अपनी धारदार गेंदबाजी से लगातार दबाव बना रहे थे। इसी दबाव का फायदा उन्हें तीसरी गेंद पर मिला, जब उन्होंने रोहित शर्मा को चतुराई से फंसाया और प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन भेज दिया। यह विकेट गुजरात के लिए बड़ी सफलता साबित हुई। रोहित शर्मा सिर्फ 7 रन बनाकर निराश होकर लौट गए। मुंबई इंडियंस को महज 26 के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग चुका था। अब क्रीज पर डटे हुए विल जैक्स का साथ निभाने मैदान में उतरे मुंबई के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। अब उन दोनों के कंधों पर पूरी टीम की उम्मीद टिकी थी। अरशद खान ने इस ओवर में केवल 2 रन खर्च किए और एक अहम विकेट भी झटक लिया। 4 ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट खोकर 27 रन ही हो पाया था। अब पारी का 5वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 खूबसूरत चौके जड़े और गेंदबाज की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। इसके बाद स्ट्राइक रोटेट कर दोनों बल्लेबाज रन जुटाते रहे। ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार के कैच का मौका भी बना, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने आसान कैच छोड़कर
गुजरात को बड़ा झटका दे दिया। इस जीवन दान का लाभ उठाते हुए सूर्या ने आखिरी गेंद पर एक और चौका ठोक दिया। इस ओवर से कुल 16 रन आए और स्कोर बढ़कर 43 रन हो गया। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे और तेजी से रन बना रहे थे। दूसरी ओर गुजरात को विकेट की दरकार थी। पारी का छठा और पावर प्ले का आखिरी ओवर फिर से अरशद खान लेकर आए, लेकिन इस बार उन्हें विल जैक्स ने बिल्कुल भी नहीं बख्शा। पहली गेंद पर दमदार चौका और फिर तीसरी व चौथी गेंद पर लगातार दो और बाउंड्री लगाकर अरशद को हिलाकर रख दिया। इस ओवर से 13 रन निकल गए और पावर प्ले की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 2 विकेट पर 56 रन हो गया। एक छोर से विल जैक्स चौकों की बौछार कर रहे थे, तो दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव भी उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। सातवां ओवर लेकर आए साई किशोर। उन्होंने अपने स्पिन से दोनों बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की। सूर्या और जैक्स को उनकी गेंदों की पढ़ाई करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी और रन गति थोड़ी थम गई। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर जैक्स ने एक शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को 66 तक पहुंचा दिया। अब आठवां ओवर लेकर आए अफगानिस्तान के स्पिन के जादूगर राशिद खान। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल लेकर काम चलाते नजर आए, लेकिन जैसे ही ओवर खत्म होने को था, सूर्या ने आखिरी गेंद पर तेज चौका ठोककर दर्शकों में जोश भर दिया। 8 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट पर 76 रन पहुंच चुका था और विल जैक्स अर्धशतक की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे थे। अब मैदान पर एक मजबूत साझेदारी बनती दिख रही थी। वहीं गुजरात को मैच में वापसी के लिए विकेट की सख्त जरूरत थी। 9वां ओवर फिर से सौंपा गया साई किशोर को, लेकिन इस बार सूर्या ने दूसरी ही गेंद पर जोरदार चौका जड़कर गुजरात की रणनीति पर पानी फेर दिया। इस ओवर से कुल 8 रन आए और मुंबई इंडियंस का स्कोर 84 रन तक जा पहुंचा। 10वां ओवर लेकर आए राशिद खान। उन्होंने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से पहले 4 गेंदों में सिर्फ 4 रन ही दिए। इस ओवर से कुल 5 रन ही निकल सके और राशिद खान ने विकेट तो नहीं लिया, लेकिन रन रोकने में जरूर सफल रहे। 10 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट पर 89 रन था। 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज। गुजरात टाइटंस को इस ओवर से बड़ी उम्मीदें थीं। पहली ही गेंद पर विल जैक्स ने कवर ड्राइव में शानदार चौका जड़ा, जिससे स्टेडियम में जोरदार शोर मच गया। अगली 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल लिया। ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने बैकफुट से शानदार पुल शॉट लगाया और एक और चौका जड़ दिया। सिराज इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए। कुल 11 रन आए और स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 102 रन तक पहुंच गया। 12वां ओवर करने आए साई किशोर, जिन्होंने अपने पिछले ओवर में अच्छी कसी हुई गेंदबाजी की थी। इस ओवर में भी उन्होंने शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा। पहले 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बने, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर सभी को रोमांचित कर दिया। ओवर से कुल 10 रन आए और स्कोर हो गया 112 रन। 13वां ओवर लेकर आए राशिद खान। गुजरात की टीम को विकेट की सख्त जरूरत थी और उनके सबसे बड़े स्पिन अटैक पर सभी की निगाहें थीं। लेकिन इस बार भी सूर्य और विल की जोड़ी ने संयम से खेलते हुए सिंगल डबल लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। इस ओवर से सिर्फ 6 रन आए, लेकिन विकेट नहीं गिरा। स्कोर पहुंचा 118 रन। 14वां ओवर आया प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों। पहली गेंद पर ही सूर्य कुमार ने ऑफ साइड में जोरदार चौका जड़ा। अगली गेंद पर डबल, फिर एक सिंगल लेते हुए स्ट्राइक विल जैक्स के पास आई। विल ने भी मौका गंवाए बिना स्क्वायर लेग की दिशा में एक और चौका ठोक दिया। इस ओवर से कुल 13 रन निकले और मुंबई का स्कोर हो गया 131 रन 2 विकेट पर। 15वां ओवर लेकर आए फिर से साई किशोर, लेकिन इस बार बल्लेबाज उनकी चाल में फंस गए। ओवर की तीसरी गेंद पर विल जैक्स ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और लॉन्ग ऑफ पर खड़े शुभमन गिल ने शानदार कैच लपका। विल जैक्स 61 रन बनाकर आउट हुए। इसी ओवर में मैदान पर उतरे तिलक वर्मा, जिन्होंने आते ही पहला रन सिंगल से लिया। इस ओवर से सिर्फ 5 रन और एक विकेट गिरा। स्कोर हुआ 136 रन पर 3 विकेट। 16वां ओवर लेकर आए फिर से राशिद खान। इस बार उन्होंने काफी सधी हुई गेंदबाजी की। सूर्य कुमार और तिलक वर्मा ने सिंगल डबल से ही संतोष किया। इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं लगा और कुल 6 रन बने। स्कोर 142 रन तक पहुंच गया।
17वां ओवर करने आए प्रसिद्ध कृष्णा सूर्य कुमार ने इस ओवर में कमाल कर दिया। पहली गेंद पर उन्होंने स्कूप खेला और चौका बटोरा। तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ शानदार छक्का मारा। ओवर से कुल 15 रन आए और मुंबई का स्कोर हो गया 157 रन पर 3 विकेट। 18वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इस ओवर में उन्होंने वापसी करते हुए बड़ी सफलता दिलाई। पहली ही गेंद पर उन्होंने तिलक वर्मा को बोल्ड कर दिया, जो सिर्फ 6 रन बनाकर लौटे। फिर अगली 2 गेंदों पर सिराज ने सिर्फ 1 रन दिया, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार ने डीप कवर में शानदार चौका लगाया। ओवर से कुल 7 रन और 1 विकेट मिला। स्कोर हो गया 164 रन 4 विकेट पर। 19वां ओवर लेकर आए राशिद खान का आखिरी स्पेल। इस ओवर में सूर्य कुमार ने पहले 2 गेंदों पर 2 चौके ठोककर राशिद की लाइन बिगाड़ दी। तीसरी गेंद पर रन आउट की कोशिश हुई, लेकिन बल्लेबाज बच गए। ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार ने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अब सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स दोनों गुजरात के लिए खतरा बनते जा रहे थे। अगर उन्हें जल्द आउट नहीं किया गया तो मुंबई का स्कोर 180 से 189 तक आराम से पहुंच सकता है। अब भाई, तुम्हें क्या लगता है? सूर्या ज्यादा खतरनाक है या हिटमैन रोहित शर्मा? नीचे कमेंट करके बताओ, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। इस अहम लक्ष्य का पीछा करने के लिए गुजरात टाइटंस की ओर से 2 ताबड़तोड़ बल्लेबाज साई सुदर्शन और शुभमन गिल ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। दोनों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को दमदार शुरुआत दिलाई जाए। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से गेंदबाजी का आगाज करने आए दीपक चहर, जिनका स्वागत साई सुदर्शन ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और इसी शॉट से टीम का खाता भी खुला। हालांकि इसके बाद चहर ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और पहले ओवर में महज 6 रन ही देने में कामयाब रहे। दूसरा ओवर लेकर आए मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या की पसंद ट्रेंट बोल्ट। बोल्ट की स्विंग होती गेंदों को साई सुदर्शन समझ ही नहीं पाए और इसका नतीजा यह हुआ कि दूसरी ही गेंद पर उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। रियान रिकेल्टन ने आसान कैच लेकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। साई सुदर्शन महज 5 रन बनाकर निराश होकर लौटे और गुजरात को सिर्फ 6 रन पर पहला झटका लग गया। अब शुभमन गिल का साथ देने मैदान पर उतरे जोस बटलर और दोनों पर टीम को संभालने की जिम्मेदारी आ गई। ट्रेंट बोल्ट ने बेहतरीन गेंदबाजी जारी रखते हुए इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए और एक महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किया। 2 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 1 विकेट खोकर केवल 9 रन ही हो पाया था। तीसरे ओवर में मुंबई की गेंदबाजी में बदलाव हुआ और इस बार कप्तान हार्दिक ने बॉल थमाई अपने सबसे भरोसेमंद हथियार जसप्रीत बुमराह को। बुमराह ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा। शुभमन और बटलर को रन बनाना तो दूर, गेंद को समझना भी मुश्किल हो गया। तीसरे ओवर में केवल 4 रन ही जुड़ सके और 3 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 13 रन तक पहुंचा। गुजरात टाइटंस की टीम को मुकाबले में बने रहने के लिए अब रन गति बढ़ाने की जरूरत थी। वहीं मुंबई की टीम लगातार दूसरे विकेट की तलाश में थी। चौथा ओवर एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट लेकर आए। ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने दर्शनीय चौका लगाया और स्कोर को थोड़ा गति देने की कोशिश की, लेकिन बोल्ट ने फिर से कसी हुई गेंदबाजी करते हुए महज 6 रन खर्च किए। मुकाबला अब तक पूरी तरह से संतुलन में था। एक ओर गुजरात के बल्लेबाज रन बटोरने की फिराक में थे, तो दूसरी ओर मुंबई के गेंदबाज विकेट झटकने के इरादे से हमला कर रहे थे। 5वां ओवर लेकर आए फिर से जसप्रीत बुमराह और इस ओवर में उन्होंने शुभमन और बटलर को पूरी तरह से चकमा दे दिया। उनकी धारदार गेंदों को दोनों बल्लेबाज संभल संभल कर खेलते रहे और ओवर में सिर्फ 2 रन ही बने। हालांकि इस ओवर में बुमराह को कोई विकेट नहीं मिला। 5 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 1 विकेट पर 21 रन ही हो पाया था और मुंबई के गेंदबाजों ने शानदार पकड़ बनाए रखी थी। अब पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर आया और कप्तान हार्दिक ने फिर से ट्रेंट बोल्ट पर भरोसा जताया, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर जोस बटलर ने जबरदस्त चौका लगाकर मुंबई की रणनीति पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर रन बटोरते हुए इस ओवर से कुल 8 रन जोड़ दिए और गुजरात का स्कोर 29 रन तक पहुंच गया।